नमस्कार। हमारे घरों में एक ऐसी चीज है जो लगभग हर छत पे घूमती है, पर हम शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, बिजली का पंखा। पर क्या आप जानते हैं कि इस बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली चीज के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास और कमाल की साइंस छिपी हुई है? तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है कि छत पर लगा ये पंखा हमेशा से ऐसा नहीं था? इसका जो सफर है ना, वो बहुत लंबा और काफी मजेदार रहा है। आइए इसी सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर इतना कैसे बदला। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ठंडक पाने की जो जरूरत है वो बिजली के आने से बहुत बहुत पहले से थी। तो सवाल ये है कि उस जमाने में इंसान गर्मी से बचने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। जैसे भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए ताड़ के पत्तों या कपड़े के बड़े बड़े पंखे बनाए जाते थे, जिन्हें रस्सी से खींचकर हवा की जाती थी। और वहीं चीन और मिस्र जैसी पुरानी सभ्यताओं में तो हजारों सालों से मोरपंख और कागज से बने हाथ के पंखों का इस्तेमाल होता आ रहा था। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब बिजली का आविष्कार हुआ। यहीं से हाथ की मेहनत की जगह मशीन की ताकत ने ले ली और हवा बनाने का एक बिल्कुल नया जरिया मिला। ये क्रांति शुरू हुई साल 1882 में, जब स्काइलर स्कैट्स व्हीलर ने दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला टेबल फैन बनाया। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। ठीक 5 साल बाद 1887 में फिलिप डायल ने पहले सीलिंग फैन का आविष्कार करके हवा को छत से नीचे लाने का काम कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि व्हीलर के उस पहले पंखे में सिर्फ 2 पंखुड़ियां थी और आज की तरह कोई सेफ्टी केज या जाली भी नहीं थी। मतलब थोड़ा खतरनाक तो था, है ना? वहीं दूसरी तरफ फिलिप डियल को सीलिंग फैन बनाने का आइडिया कहाँ से आया पता है? एक सिलाई मशीन की मोटर से। उन्होंने बस उसी मोटर को छत पर लगाया और उसमें पंखुड़ियां जोड़ दी। है ना एक कमाल का जुगाड़। तो ठीक है, इतिहास तो हमने जान लिया, पर ये पंखा घूमता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, पंखे के घूमने का सारा खेल एक ही सिद्धांत पर टिका है, विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है बिजली की मदद से एक टेम्पररी यानी अस्थायी चुंबक बनाना। जरा सोचिए, जैसे ही स्विच दबता है, एक अदृश्य चुंबक एक्टिवेट हो जाता है जो पंखे को घुमाने का काम करता है। होता यह है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बिजली पंखे के जो स्थिर तांबे के तार हैं, जिन्हें स्टेटर कहते हैं, उनमें जाती है। इससे ये तार एक चुंबक बन जाते हैं। ये चुंबकीय बल अंदर के घूमने वाले हिस्से यानी रोटर को धक्का देता है और बस रोटर के घूमते ही पंखुड़ियां घूमने लगती हैं और हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है। लेकिन मोटर को ये शुरुआती धक्का देने के लिए एक छोटे से हेल्पर की जरूरत होती है। पंखे में ये सफेद सिलेंडर जैसी चीज तो अक्सर देखी ही होगी, इसे कहते हैं कैपेसिटर। इसका काम है मोटर को चालू करने के लिए जरूरी पहला जोरदार धक्का, या जिसे टॉर्क कहते हैं, वो देना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घरों में जो एसी बिजली आती है ना, वो मोटर को सीधे सीधे शुरू नहीं कर सकती। तभी तो जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तो पंखा या तो बहुत धीरे चलता है या फिर उसे हाथ से घुमाना पड़ता है। चलिए अब आते हैं आज के जमाने में। जब हम कोई नया पंखा खरीदने जाते हैं तो 2 नाम बहुत सुनाई देते हैं, एसी फैन और डीसी फैन। आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जिन्हें आज हम आमतौर पर डीसी फैन कहते हैं, वो असल में एक ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसे बीएलडीसी यानी ब्रशलेस डीसी फैन कहते हैं। ये ज्यादा कुशल और मॉडर्न है। और अब देखिए सबसे बड़ा अंतर, बिजली की खपत। एक पारंपरिक एसी फैन जहां लगभग 75 वॉट बिजली इस्तेमाल करता है, वहीं एक मॉडर्न डीसी या बीएलडीसी फैन सिर्फ 30 वॉट के आसपास की बिजली लेता है, मतलब आधे से भी कम। इस टेबल को देखने से सारी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ है एसी फैन, ये थोड़े सस्ते होते हैं, रेगुलेटर से चलते हैं, लेकिन बिजली ज्यादा खाते हैं और थोड़ी की आवाज करते हैं। दूसरी तरफ है डीसी फैन, ये थोड़े महंगे जरूर है, लेकिन बिजली बहुत बचाते हैं, लगभग शांत होते हैं, रिमोट से चलते हैं और इन्वर्टर पर तो 2 से 3 गुना ज्यादा देर तक चलते हैं। तो असल में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि हमारी सुविधा और लाइफस्टाइल का भी सवाल है। एक तरफ दीवार पर लगा रेगुलेटर और हल्की गुनगुनाने वाली आवाज है, तो दूसरी तरफ हाथ में रिमोट कंट्रोल, एकदम शांत ऑपरेशन और स्लीप मोड जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं।
तो आखिरकार चुनाव क्या होना चाहिए? ये सिर्फ ठंडी हवा लेने से कहीं ज्यादा है। ये एक स्मार्ट फैसला लेने के बारे में है। ये सच है कि एक डीसी या बीएलडीसी फैन शुरुआत में ज्यादा महंगा लग सकता है, लेकिन बिजली के बिल में जो बचत होती है ना, उससे वो अपनी कीमत कुछ ही समय में वसूल कर लेता है। 50% से भी ज्यादा। सोचिए, इतनी बचत सिर्फ पंखे के इस्तेमाल से होने वाले बिजली के खर्च पर की जा सकती है अगर एक डीसी या बीएलडीसी फैन चुना जाए। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अगली बार जब कोई एक पंखे को देखेगा तो क्या उसे सिर्फ हवा नजर आएगी या उसके पीछे की टेक्नोलॉजी और वो सारी बचत भी? ये वाकई सोचने वाली बात है।